बदायूं कांड का मुख्य आरोपी पर आईजी राजेश पांडे द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा का प्रतिनिधिमंडल बदायूं सपा जिला अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह, सहसावन सपा विधायक ओंकार सिंह यादव, पूर्व डीसीबी चेयरमैन ब्रजेश यादव और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह, महिला भाजपा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सीमा राठौर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद करने के लिए कहा है। परिवारजनों से मुलाकात हुई, उनके बेटियों से, बेटे से, दामाद से, और जो आवश्यक सूचनाएं थी इस केस से संबंधित वो उनसे बातचीत की गई, जो उपयोगी इस केस का सफल अनावरण में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ये केस हम लोग के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का केस है बदायूं जनपद का, इसीलिए मैं बरेली से यहाँ पे आया हुआ हूँ। 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं। सत्यनारायण जो वहाँ का बाबा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके आधार पे हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने में सफल होंगे। उससे पूछताछ के बाद भी जो मिसिंग कड़ी हैं अभी पूरे केस की, उसको हम लोग चूल से चूल बैठा करके फिर आपके समक्ष पूरी बात रखें। इनाम घोषित किया गया सर? इनाम चंदूसी की जो 50,000 रुपए इनाम घोषित कर दिया गया है आईजी रेंज राजेश पांडे जी के द्वारा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरी पार्टी की तरफ से हम सब लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और एक अमानसिक अपराध होता है जो बलात्कार है। आदरणीय योगी जी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। इसमें भी अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो तत्काल उस अधिकारी को भी निलंबित किया गया है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया है। कार्रवाई जिसकी निकलेगी उसको दंड मिलेगा निश्चित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे नारा देती हैं। बेटियां आज सुरक्षित हैं, पर विरोधियों को कहां ले जाओगे? तो मैडम ये रेप क्या, ये विरोधियों ने कर दिया? ये रेप का विरोधियों ने करा दिया मैडम? इसको 18 घंटे बाद पोस्टमार्टम को भेजा जाता है, 44 घंटे बाद पोस्टमार्टम होता है। मैं नहीं जानती क्या हुआ, पर इतना जरूर जानती हूँ बुरा हुआ। जो इन लोगों को पकड़ा जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। पीड़ित परिवार का ये कहना है, अभी हम लोगों ने बात की थी तो वो कह रहे हैं प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हमारा कहना ये है कि जो घटना हुई है वो बड़ी दर्दनाक घटना है, जिसको प्रशासन को और सख्त रहना चाहिए, शासन को भी सख्त रहना चाहिए, ताकि पुनः दूसरी घटना ना हो पाए। मेरा तो कहना ये है। तो बाबूजी जो एक निकल के आ रहा है कि पुलिसिया लापरवाही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रही, तो क्या उससे पीड़ित परिवार संतुष्ट? पुलिस की कार्रवाई नहीं, जिस जो लापरवाही रही उन पर कार्रवाई की जा रही है और नीचे स्तर पर जो लापरवाही हुई उसके लिए उच्चाधिकारी सब मौजूद हैं और दंड दे रहे हैं और जो भी कार्रवाई है पीड़ित परिवार से बात हुई है वो संतुष्ट हैं और जो भी अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर पार्टी तैयार है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़े है। जी, पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमारे जो पूरी तो घटना आप सबको लोगों को मालूम है जिस तरीके से घटना घटित हुई। हमारा कहना सिर्फ एक यही है कि घटना हुई और अब जो तत्परता से काम हो रहा है वो पहले भी हो सकता था। जिस तरीके से 18 घंटे उसकी डेड बॉडी पड़ी रही, अगर उस पूर्व में भी अगर तत्कालीन थाना अध्यक्ष महोदय इसको गंभीरता से लेते तो हो सकता है इसका रूप इतना ना बढ़ता। हो सकता था वो अधमरी थी, बच भी सकती थी, गॉड नोज बेटर, वो तो वही जानते होंगे मरने की स्थिति में थी या नहीं थी। लेकिन जो कुएं वाली घटना पर विश्वास किया गया तत्कालीन प्रभारी द्वारा और उसका उनको पुलिस अधीक्षक ने दंड भी दिया, अगर वो शायद हो सकता था अगर पुलिस उस समय तत्परता से काम करती तो हो सकता था इस घटना में मौत ना होती, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार पीड़ित तो है ही और पीड़ित सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये अपने घर को चलाती थी और आज उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार चलाने की स्थिति में नहीं है। और हमें सबसे बड़ी बात यह है, कष्ट इस बात का है कि ये जो घटना हुई है ये इसमें तत्कालीन पुलिस प्रभारी जो थाना के थे उनकी बहुत बड़ी लापरवाही प्रतीत होती है, क्योंकि इस घटना को 18 घंटे बाद कल रात को जब पोस्टमार्टम हुआ है तब पता लगा है कि उसके संग रेप जैसी घटना हुई और वो एक तरीके से निर्भया की पुनरावृत्ति लगती है कि निर्भया कांड जो हुआ था। अब एसएसपी महोदय ने उनको सजा भी दी है, गिरफ्तारी भी हुई है और हम मांग करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक भी थे, हमने ये मांग करते हैं कि कम से कम जो बाबा घूम रहा है और वो बयान दे रहा है, अभी एक मुझे बाइट भेजी किसी ने, पत्रकार भाई ने भी, कि वो घूम के बयान दे रहा है, कम से कम उसकी गिरफ्तारी, परिवार भी यही मांग करता है कि उसकी गिरफ्तारी की मांग की जाए। हम भी यही मांग करते हैं कि जो मुख्य अभियुक्त बाबा उसकी गिरफ्तारी
होना चाहिए, क्योंकि यही न्याय हित में होगा। परिवार भी ये कहता है कि जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, कितना ही प्रभावशाली बाबा क्यों ना हो, तो उसकी गिरफ्तारी की मांग हम लोग भी करते हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके हम लोगों को यहाँ पे भेजा है कि आप लोग जाके जानकारी करिए, हम उन्हें जानकारी भी देंगे, वो जैसा उचित समझेंगे वो निर्णय लेंगे।